दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहुंच ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी बात पर मैं ले आया हूं पार्ट 2। अगर पार्ट 2 भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही वो साया सामने आता है, मोनू कहता है, वो पीछे देखो, ऐसे बोलता है। जब पीछे देखते तो वो बिल्कुल एक औरत होती है जो गुस्से में होती है। उसकी आंखें बिल्कुल भी नहीं थी और वो इनको घूर रही थी और बाल उसके ऐसे जैसे कि किसी ने लाल कलर का खून डोल रखा हो। तो चारों के होश उड़ गए। उस इतनी सर्दी के अंदर चारों को जोरदार के पसीने आ रहे थे, मानो आज चारों की मौत निश्चित हो गई हो ऐसा लगा। तभी ड्राइवर ने बिना सोचे समझे सभी से कहा कि हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट कर दो। तो सभी चारों के चारों और एक ड्राइवर जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली ये वाला नारा स्टार्ट करने लगे। तभी वो जो साया था, वो औरत थी, वो चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से। परंतु वो इनके पास आना चाहती थी और इनका नुकसान करना चाहती थी, परंतु फिर भी वो इनके पास आ नहीं पा रही थी। और इधर ये पांचों के पांचों जय हनुमान कर रहे थे। ये करते करते ये बहुत तेज़ दौड़ने लगे सामने की तरफ। बहुत तेज़ दौड़े, बहुत तेज़ दौड़े। राम पड़ गया, मोनू गिर गया। ऐसे गिरते गिरते ये बहुत आगे निकल आए। वो नदी और वो पुलिया पार हो गया था। तभी इनको सामने से एक लाइट जलती हुई दिखी। तब जाकर इनकी सांस में सांस आई थोड़ी सी। उस लाइट तक ही जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी का नारा लगाते हुए उस लाइट के पास तक पहुंच गए। जब पास जाकर देखा तो वो एक मंदिर था। मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर इन्होंने आवाज़ लगाई तो वहाँ का जो पुजारी होता है वो इनकी आवाज़ सुनकर एकदम से झट से आ गया और डायरेक्ट आते ही उसने पूछ लिया, क्या तुम्हारे पीछे वो पड़ी है? तो इन्होंने उन पूरी बात बताई कि मेरा दोस्त है, वो पीछे ही रह गया है एक, और उसको कैसे क्या। तो पंडित जी बोलते, इन भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम चारों जिंदा हो। उसका अब कुछ भी नहीं हो सकता और तुम उसको ढूंढने जाओगे तो अपनी मौत सामने देखकर खुद भी मरोगे, और वो तो मर चुका है। तभी पंडित जी उनको अंदर लेकर सामने मंदिर के अंदर ले जाते हैं। चारों उस सर्दी के अंदर कप कपा रहे थे डर से। तभी पंडित जी बोलते हैं, तुम डरो मतो बेटा, अब तुम भगवान की शरण में हो। अब तुम्हारा वो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो यहाँ पर नहीं आ सकती। पंडित जी ऐसा बोलते हैं। उसके बाद पंडित जी से दौलत ने पूछा कि पंडित जी, आपने कहा कि वो आपके पीछे पड़ी हुई हैं, तो आप उनके बारे में जानते हो क्या? वो कौन है और हमको क्यों मारना चाह रही है? तो पंडित जी बोलते हैं, जी बेटा, मैं तुमको बताता हूँ कि वो क्या है। एक परिवार था, श्याम, मायावती और उनका बेटा। तीनों अपने घर से कहीं घूमने गए थे। जिस रास्ते से तुम आ रहे हो ना, उसी रास्ते से। मायावती पीछे और अपना बेटा पीछे बैठा हुआ था और कार उसका पति चला रहा था। उसी जगह पर बहुत सारे डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। चाकू की नोक पर उनसे सारे जायदाद, मतलब सारे गहने कंगन, उनके पास जो केस था वो हड़प लिया। सुबह पुलिस को उन सब की बेटे की और उस पति की लाश तो मिली, परंतु मायावती की लाश नहीं मिली। पता नहीं उन डाकुओं ने उसके साथ क्या किया, भगवान जाने। शायद उसको मार डाला और पता नहीं, भगवान करे क्या हुआ होगा। तब से उसकी आत्मा इस रास्ते पर घूमती है और वो जो भी आते हैं उनसे बदला लेना चाहती है। वो हर एक आदमी को अपना कातिल मानते हैं
परंतु वो दौलत बोलता है कि वो उनको मारना क्यों चाहती है। तो पंडित जी बोलते हैं उसके बेटे को, उसके पति को डाकुओं ने मारा था, तो वो सभी को कातिल मानती है, इसलिए वो मारना चाहती है। सुबह धीरे धीरे अंधेरा खत्म हो रहा था और रोशनी आ रही थी। सुबह हो गई थी और चारों दोस्त अपने घर की तरफ निकल चुके थे। इस घटना को 8 महीने हो गए थे बीते हुए, परंतु लखन जब भी इस घटना के बारे में विचार करता उसकी रूह कांप जाती और अपने दोस्त को वो याद करते, क्योंकि उनकी एक गलती उनके दोस्त को छोड़ गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। लाइक की ज़रूरत है, लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।